नमस्कार मित्रों, उद्भव एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बात की थी भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या होती है, उनको व्यक्त करने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। आज हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों को अलग अलग रूप में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, कि भाई दिशा के आधार पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं। कि जैसे हम लोग बात करें कि जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर पर मैं इस पर जोर से इस तरह से इसको पुश कर रहा हूं, मैं इस पर बल लगा रहा हूं, मैं तो बल इधर लगा रहा हूं या इधर लगा रहा हूं, तो ये दिशा का महत्व हो गया। इसका मतलब बल को बताने के लिए, बल को व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। और कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग बात करेंगे कि दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को कितने तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो देखिए, दिशा के आधार पर भौतिक राशि को दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। तो पहला है सदिश राशि। अब देखिए, सदिश राशि के बारे में बात करेंगे हम लोग। सदिश, ठीक है। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, वे जिनको व्यक्त बिना दिशा से उनको बता नहीं सकते हम लोग। जैसे मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया था बल का, कि भाई बल जब भी लगाते हैं हम लोगों को बताना पड़ता है कि बल किस दिशा में लगाया जाए, इस दिशा में लगाया जाए, उस दिशा में लगाया जाए। तो इसका मतलब बल को व्यक्त करने के लिए आप लोगों को दिशा का होना या दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम लोग बात करेंगे सदिश राशि। तो देखो, नाम से स्पष्ट है दिश और साथ में लगा हुआ है सदिश, मतलब दिशा के साथ। इसको हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो इसको लिखते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग बात करेंगे सदिश राशि जो है, सदिश राशि को बताने के लिए एक तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है परिमाण की, और एक जरूरत पड़ती है दिशा की। परिमाण मतलब आंकिक मान के साथ, कि भाई जैसे बल ले ले तो बल का कोई आंकिक मान होगा, कितने परिमाण का बल है, ठीक है। 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, 20 है, 1000 न्यूटन है। तो वो हो गया परिमाण। और दूसरा हो गया दिशा, कि भाई आप बल किस दिशा में लगा रहे हो, उस दिशा में लगा रहे हो, उस दिशा में लगा रहे हो। इस दिशा का होना या दिशा का बोध होना बहुत जरूरी है। तो आपको दो चीजों की आवश्यकता रहती है, एक तो रहती है परिमाण की आवश्यकता और दूसरी रहती है दिशा की आवश्यकता। तो इसका मतलब सदिश राशि के उदाहरण अगर हम लोग देखें, तो सदिश राशि के उदाहरण अपने पास मिल जाएंगे। सबसे पहला बढ़िया उदाहरण है अपना बल, दूसरा उदाहरण हो जाएगा अपने पास, हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं विस्थापन, तीसरा हो जाएगा अगर और समझना चाहे हम लोग एक, तो वेग, जो आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ उदाहरण है, ये एग्जाम में आ सकते हैं कि भाई कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोगों को पूछा जा सकता है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। फिर दूसरा है, दूसरी अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि को हम लोग लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अदिश राशि वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है।
इसका मतलब देखो नाम से स्पष्ट है अदिश, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो। इसका मतलब इसके लिए बात करेंगे हम लोग केवल परिमाण की आवश्यकता रहेगी, दिशा की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो अदिश राशि कहलाती है। अगर इसके उदाहरण देखे जाए, इनके उदाहरण देखे जाए तो उदाहरण अपने पास है, सबसे पहला है द्रव्यमान। दूसरा उदाहरण हो सकता है हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी। ठीक है, आगे जाके हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में, आवेश। ये सभी उदाहरण किसके हैं? आदि उदाहरण किसके हैं? अदिश राशि के हैं। इससे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। समय समय पर जैसे जैसे अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में जो जो राशि आएगी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई अदिश राशि है, सदिश राशि, वो भी हम लोग उनके साथ ही व्यक्त करेंगे। इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। हम लोग जैसे जैसे पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे अपने पास दो तरह की राशियां होगी कि भाई हम लोग दिशा के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो है सदिश और एक होती है अदिश। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक होते हैं हम लोग बात करें कि भाई सदिश राशि जब हो गई तो सदिश राशि का निरूपण कैसे करें, निरूपण किस प्रकार करें। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर सदिश राशि का निरूपण, कि सदिश राशि को कैसे रिप्रेजेंट करें, कि भाई हम लोग किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से कैसे बता सकते हैं। तो सदिश राशि को चिन्ह परिपाटी से आसानी से बताया जा सकता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि, उसके बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं है, तो अगर इस पे तीर का निशान लगा दिया जाए तो ये सदिश राशि का निरूपण हो गया। इसका मतलब ये राशि कौन सी है? सदिश राशि है, सदिश। ये बात ध्यान रखेंगे, सदिश राशि मतलब इसके साथ परिमाण भी है और दिशा भी है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं कि जैसे उदाहरण में बल, तो देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, एन से लिखते हैं, आगे जाके बात करेंगे। तो 5 तो हो गया उसका परिमाण, आंकिक मान, और न्यूटन हो गया उसका मात्रक। और बल किस दिशा में लगाया गया, तो साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, उसकी दिशा, कि भाई उत्तर दिशा में लगाया गया, दक्षिण दिशा में लगाया गया। तो इस प्रकार फिर हम लोग जब इस यहां साथ में दिशा लगाएंगे तो इस बल के ऊपर किसका निशान लगा देंगे? तीर का निशान। इसका मतलब क्या हो गया? बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को आज पता चल गया कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। इन दोनों का के जो उदाहरण है अपने रीट सेकेंड लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि आप लोगों को इस तरह का कोई प्रश्न दे दें, इस तरह का कोई प्रश्न दे दें कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, तो उनमें 3 उदाहरण तो ये दे दे, या फिर 3 उदाहरण तो ये दे दे और एक इसमें से ये दे दे, तो इसका मतलब अदिश कौन सी हो गई? द्रव्यमान हो गया। तो इनके जो नोट्स हैं आप लोगों को, ये वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है आपको, उस लिंक में आप लोगों को इसके नोट्स जो है आपको अवेलेबल होंगे। आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह से आप लोगों के लिए आपको अलग अलग वीडियो हम लोग समय पे बनाते हैं।